बन नहीं रहा है। हो जाएगा। हाँ वो तो लिख देता। वो तो अपन ने ऐड भी करवा दिया था। बना थोड़ा बहुत है ना। अब देखो सेम ऐसे कैसे वो था। अब ये वाला थी अपनी अग्र महाधमनी, इसे बोलते हैं अपन अग्र महाधमनी सिरा, सॉरी अग्र महाशिरा, ठीक है। सुपेरियर वेना केव, वेना केव, ठीक है। बना लिया नहीं बना? इधर उधर मत मिला देना, ब्लड है ना, मृत्यु भी हो सकती है। ये होती है पश्चिमाशिरा, इंफीरियर वेना केव, इंफीरियर वेना केव, ठीक है। 4 भाग होते हैं, ये वाला पूरा भाग कहलाता अपना बायां भाग, बायां आलिंद और बायां मिले।
ठीक है। इस पूरे भाग में जो बायां वाला भाग रहता है इसमें शुद्ध रक्त कैसे पाया जाता है अपन देखेंगे। ये वाला भाग होता है अपना दायां वाला भाग, दायां आलिंद। ये वाला भाग दायां नीले। राइट वेंट्रिकल, आर्टरी धमनी होती है, राइट वेंट्रिकल। ये होती है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। सबसे बड़ी महाधमनी होती है फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी बोलता है, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं ना, ज्यादा इंग्लिश वर्ड ही पूछता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी जो अपवाद है, अपना सभी धमनियों में अपना शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी जो धमनी उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ऐसे ऐसा अपन ने यहाँ पे देखे, ये फुफ्फुस धमनी हो गई। अब दो ये वाले भाग इधर से बताए मैंने अंदर जा रहे हैं, और दो भाग अपने ये वाले बताए, तो ये भी अपने क्या है, फुफ्फुस सिरा है, फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस क्यों बोला, तो मैंने बताया था कि जो फुफ्फुस किसको कहा जाता है, फेफड़े को, मतलब कहीं ना कहीं फेफड़े से जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। अब देखो ये तीर जा रहा है तो जा रहा है, मतलब ये ब्लड ले जाने का कार्य करता है, और ये आ रहा है मतलब ये सिरा है जो ब्लड को लाने का कार्य करती है। ठीक है, और ये वाली होती है अपनी महाधमनी। पल्मोनरी तो इंग्लिश में वर्ड देगा, फुफ्फुस नहीं देगा। इंग्लिश लिखो पल्मोनरी धमनी, भले इंग्लिश को हिंदी में लिख लो पल्मोनरी। हाँ ऑर्टा। क्या बोल रहे हो, कौन सा शुद्ध रहता है, कौन सा शुद्ध? ये वाला जो भाग रहेगा अपना राइट वाला भाग, इसमें पूरा रहेगा अशुद्ध और इसमें रहेगा शुद्ध रक्त। ठीक है, देखो थोड़ी सी समझते अपन, कोशिश करते हैं समझ जाए अच्छे से, है ना। तो जो साइंसिक लैंग्वेज में बोले तो वो है कि अपना जो ऊपरी भाग है, अपना ऊपरी भाग में जो अशुद्ध रक्त रहता है, क्योंकि पहले जो अपना ब्लड कहाँ तक पहुंचेगा, हार्ट तक, यही पंप करेगा, पंप करने के बाद ही पूरे शरीर में पहुंचता है, और पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा तो अपने कहाँ पर, फेफड़े तक पहुंचता है। ठीक है, किसके माध्यम से पहुंचता है, इसी का। तो अग्र महाशिरा है, इस अग्र महाशिरा की सहायता से अशुद्ध रक्त क्या करता है, फेफड़े में प्रवेश करता है, हार्ट में प्रवेश करता है। हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, अपना दाएं वाला। कैसा रक्त है, अपना अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो जो ऊपरी भाग में जो अशुद्ध रक्त है वो अग्र महाशिरा की सहायता से हृदय में प्रवेश करता है, और हृदय के किस भाग में, दायां आलिंद भाग। ठीक है, दायां आलिंद में क्या होता है, इसमें संकुलन और शीतलन होता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल। ठीक है, संकुचन और शीतलन होता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल की प्रक्रिया। अब वो संकुचन और शीतलन होता है, शीतलन के द्वारा जो वाल्व बने हुए हैं, है ना, इसे बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। जो वाल्व बना है, ये वाल्व ऐसा है कि जो ब्लड को इधर से इधर जाने तो देता है, लेकिन वापस उसी मार्ग में लौटने नहीं देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। ठीक है, अब यहां से जैसे संकुचन शीतलन होगा तो ब्लड कहां पर जाएगा, नीले वाले भाग में। फिर वापिस से संकुचन शीतलन होगा, ठीक है, सिस्टोल डायसिस्टोल। फिर ब्लड किस जाएगा, इधर तो जा नहीं पाएगा, इधर नहीं जाएगा तो किस माध्यम में जाएगा,
इस माध्यम में। अब इसमें भी जो वाल्व की व्यवस्था ऐसी की गई है कि इससे क्या किया जाए कि वापस ब्लड इस माध्यम में ना आए, वापस सीधा का सीधा ही निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ जाएगा क्या, इसके माध्यम से जाएगा, और ये एक फेफड़े से जुड़ी हुई है और ये की ये इस फेफड़े से, इसकी ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है, बस ये इस तरफ के फेफड़े से जुड़ी हुई है अपने बाएं वाले से, और ये किस फेफड़े से, दाएं वाले से। अब ये किसको पहुंचा रही, अशुद्ध रक्त, क्योंकि यहां से यहां तक अपन ने कौन सा रक्त ग्रहण किया, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचा दिया, फेफड़े में। फेफड़े में क्यों पहुंचाया, कि मैंने बताया था कि वहां पे क्या होता है, गैसों का विनिमय, विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मात्रा है, फिर अपना कहां पर पहुंचेगा, फेफड़े में। फेफड़े में पहुंचेगा, फेफड़े के एल्वियोलाई भाग में क्या उपस्थित रहती है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन अपने किस में मिल जाएगी, रक्त में, और रक्त में जब मिल जाती है तो जो अपना ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध रक्त को वापस पंप ये नहीं कर सकता, पंप कौन करेगा, ये मतलब वापस से उस शुद्ध रक्त को कहां लाना पड़ेगा, हार्ट में। तो वो शुद्ध रक्त जो आता है वो पल्मोनरी सीरा की सहायता से वापस हार्ट में प्रवेश करता है। दाएं वाले भाग की तरफ से बोलूं, बाएं वाले से, तो बाएं वाले से 2 भाग ये, और दाएं वाले से ये 2 भाग ये भी जो खुल रहे हैं अपने कहां पर खुल रहे हैं, इस वाले भाग में यहां पर खुल रहे हैं, और ये भी अपना खुल रहा है तो यहाँ पे। तो जो शुद्ध रक्त है फेफड़े से पल्मोनरी सीरा की सहायता से किस भाग में आता है, बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, फिर वापिस से संकुचन शीतलन होगा, सिस्टोल डायसिस्टोल जो अपना धड़कता है ना, संकुचन शीतलन होगा, फिर अपना यहां से इसमें जाएगा। अब ये भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये अपना क्या करे, ब्लड को आने तो दे लेकिन वापस उसी माध्यम में लौटने ना दे। यहां पर पहुंचेगा ब्लड, तो फिर वापिस से संकुचन होगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो ब्लड कहां जाएगा, इस नलिका में। अब ये जो नलिका, इसमें पूरा शुद्ध रक्त, ये नलिका अपनी महाधमनी। अब महाधमनी का क्या कार्य होता है कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। पूरे रक्त में जैसे ही पहुंचाएगा पूरे शुद्ध रक्त को, फिर धीरे धीरे जो धमनियां है वो धमनी बटेगी किसमें, छोटी धमनियों में। छोटी धमनियों के बाद बटेगी अपनी धमनी केशिकाओं में, कैपिलरीज जो होती है, छोटी कोशिकाओं में, केशिकाओं में बटेगी, और केशिकाओं से धीरे धीरे उसमें CO2 की मात्रा जैसे बढ़ने लगेगी तो जो केशिकाएं होती है वो किसमें बदल जाती है, छोटी सिराओं में। ठीक है, और छोटी सिराओं से किसका निर्माण होता है, बड़ी सिराओं का। और ऐसे करके जो अशुद्ध रक्त धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाता है, अपना सिराओं में पहुंच जाता है। और सिराओं की सहायता से वापस क्या करेंगे, अग्रमाशिरा की सहायता से और पश्चिमाशिरा से। कुछ आया समझ में, नहीं। जैसे जो अपना इम्प्योर ब्लड रहता है तो वो सर इधर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से आता है, तो राइट एट्रियम में एंटर करता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, बिल्कुल, वहां से सर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और सर लंग्स से वापस पल्मोनरी आर्टरी जो और पल्मोनरी वेन होती है उनके थ्रू ये सर राइट वेंट्रिकल में आता है, ओरिकल में आता है। पहले यहाँ पर आता है जो है ना, हाँ लेफ्ट ओरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पूरे शरीर में। देखो ऐसे अगर ना भी समझ में आए तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो सबसे पहली जो प्रक्रिया अपनी अग्र और पश्च, ठीक है, अग्र और पश्च क्या होती है, महाशिरा। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेन है, क्यों, इससे अपना कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। अब अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश करेगा तो हृदय के कौन से भाग में प्रवेश करेगा, तो दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद में प्रवेश करेगा, राइट ओरिकल। अब यहां से फिर अपना संकुचन होगा, संकुचन जो कपाट है उस कपाट की सहायता से कहां पर पहुंच जाएगा, अपना दाएं नीले में। ठीक है, और दाएं नीले में वापस से संकुचन होगा, कहां पर पहुंच जाएगा, पल्मोनरी धमनी में, है ना, पल्मोनरी धमनी में पहुंचेगा। पल्मोनरी धमनी की सहायता से कहां पर पहुंच जाता है, फेफड़े इधर बना देते हैं तो पहुंचेगा कहां पर, ठीक है, मतलब यहां पर जो रक्त पहुंचा कैसा पहुंच गया, CO2। जैसे ही फेफड़ों में पहुंचा तो फेफड़ों में अपना कौन सा भाग है, एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई भाग है उस एल्वियोलाई भाग में क्या उपस्थित रहता है, अपना ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जैसे ही अपना किस में मिल जाता है, रक्त में, तो रक्त कैसा हो जाता है, अपना शुद्ध रक्त हो जाता है। अब वो शुद्ध रक्त वापस अपन पहुंचाएंगे तो वापस किसकी सहायता से पहुंचेगा, पल्मोनरी सीरा से, है ना, वीन उसे बोलते हैं, पल्मोनरी सीरा की सहायता से। पल्मोनरी सीरा की सहायता से पहुंचेगा तो किस भाग में पहुंचेगा, बायां आलिंद में।
ठीक है। बाह्यालिंद में जो कपाट है, कपाट की सहायता से वापस कहां पर पहुंचेगा? संकुचन और शीतलन के द्वारा बाएं नीले में, ठीक है। बाएं नीले में वापस से संकुचन शीतलन होगा, कहां जाएगा? महाधमनी, ठीक है। और महाधमनी से कहां पर पहुंचेगा? पूरे शरीर में। और पूरे शरीर में जैसे घूमेगा, घूमते घूमते जो क्रिया होगी, क्रिया के बाद धीरे धीरे किसका निर्माण हो जाता है? वापिस से अशुद्ध रक्त का। और अशुद्ध रक्त का जैसे ही निर्माण होगा तो वापिस से अशुद्ध रक्त को किसकी सहायता से अपन पहुंचा देते हैं? अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। फिर वापिस से ये प्रोग्रेस होगी और फिर यहां से यहां वापिस से, ठीक है ना। अब जो ये प्रोग्रेस है, ये पूरा जो चक्र है वो 0.8 सेकंड में संपन्न हो जाता है। 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता है, ठीक है ना। जो हृदय चक्र है वो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड में अपना पूरा ये चक्र समाप्त हो जाता है। जो यहां से यहां तक मैंने बताया पूरा, कि अशुद्ध आ भी जाता है और शुद्ध भी हो जाता है। शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में भी पहुंच जाता है, ठीक है। पूरे शरीर का रक्त, ठीक है। इसके लिए देखो एक डायग्राम भी बनाया, यह है थोड़ा सा। ये त्रिदलीय और वो द्विदलीय। ये वो जो वाल्व है उसको होते हैं ना, वाल्व ना। हाँ वाल्व बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वाल्व। द्विदलीय सेम ही है, बस नाम थोड़ा चेंज कर दो। 2 और कपाट, ये जो 2 कपाट होते हैं, जो एक तो पल्मोनरी धमनी में रहता है और एक पल्मोनरी सिरा में, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं जिसे। या तो उसे ये भी बोल देते हैं कि जो वाल्व, मतलब जो आर्टरी वाल्व बोलते हैं, और विन वाल्व भी अपन बोल देते हैं, ठीक है। जो एक आर्टरी के अंदर रहता है और एक उसके अंदर। देखो बताऊंगा एक और तरीका इसको याद रखने का कि कहाँ पे ब्लड आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो तरीका आ जाए समझ में तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल, अब कल समझाएंगे अच्छे से डायग्राम से। अच्छा ऐसा, देखो सुपेरियर वेना केव और इंपेरियर वेना केव की सहायता से जो अशुद्ध ब्लड है, जो इंप्योर ब्लड है, उसको कहां पर पहुंचाते हैं अपन? राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट वोरिकल में पहुंचता है। यहाँ पर सिस्टोल और डायसिस्टोल की प्रक्रिया होती है। उसके माध्यम से जो वाल्व होता है, ठीक है, वो वाल्व क्या है कि ब्लड को आने तो देता है लेकिन उसी माध्यम वापस रिटर्न नहीं होने देता है। तो कहाँ पर पहुंच जाता है ब्लड? अपने राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, वापस से सिस्टोल डायसिस्टोल की प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से पल्मोनरी धमनी की सहायता से कहाँ पर पहुंच जाएगा? अपना लंग्स में। पल्मोनरी धमनी की सहायता से जो अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंच जाएगा? अपना लंग्स में। लंग्स में जैसे पहुंचता अपना, तो यहाँ पर क्या होता है अपना कि CO2 युक्त रक्त जाएगा और एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। जब CO2 में अपना ऑक्सीजन मिल जाता है तो रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त। अब यहाँ से जो प्रोग्रेस है वो कैसे चलेगी? शुद्ध रक्त की। तो जो शुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी वेन की सहायता से, ठीक है, पल्मोनरी वेन की सहायता से कहाँ पर पहुंचेगा? अपना लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में वापस से सिस्टोल डायसिस्टोल की प्रक्रिया होगी, जिसके सहायता से कपाट है। कपाट क्या करता है? ब्लड को आने तो जाता है लेकिन उसी माध्यम रिटर्न नहीं होने देता है। तो ब्लड कहां पर पहुंच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस से क्या होगा? सिस्टोल डायसिस्टोल की प्रक्रिया। फिर कहां पर जाएगा? ऑर्टा में, ठीक है। ऑर्टा की सहायता से पूरे बॉडी में अपना पहुंचता है। फिर पूरी बॉडी में जैसे ही जाएगा वापस से ये की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया देखो, इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी आपको क्रिएट किया था, ये वाला है ना। देखो जो मैंने पल्मोनरी धमनी की सहायता से जो पहुंचाया वो इधर जा रहा है, मतलब ये अशुद्ध रक्त जो पहुंचाया वो देखो यहाँ पर पहुंच गया। फिर यहाँ से शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद वापस से देखो आ रहा है किसकी सहायता से? देखो पल्मोनरी वेन की सहायता से। और ये जा रहा है तो देखो किसकी सहायता से? पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी धमनी की सहायता से। फिर मैंने बताया पूरे शरीर में पहुंच रहा है, तो पूरे शरीर में ये पहुंच रहा है, ठीक है, महाधमनी की सहायता से। पूरे शरीर में देखो आ रहा है, तो ये अपना सुपेरियर वेना केव और ये अपनी इंपेरियर वेना केव, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि यहां से अगर जाएगा धमनी की सहायता से, धमनियां किसमें बटेगी? छोटी धमनियों में। और छोटी धमनियां बटेगी किसमें? छोटी जो कैपिलरीज रहे, छोटी मतलब धमनी कोशिकाएं रहे, उन धमनी कोशिकाओं में। और उन धमनी कोशिकाओं से धीरे धीरे जैसे अशुद्ध रक्त का निर्माण होता है बॉडी में, तो वो किसमें बदल जाती है? छोटी छोटी मतलब जो सिरा कोशिकाओं में।
सिरा कोशिकाएं फिर छोटी छोटी सिराएं बनाती है और सिराओं से फिर बड़ी सिरा बनती है और बड़ी सिरा के माध्यम से यहाँ से यहाँ अपना ब्लड पहुँचता है। देखो इसकी बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस अगर याद रखो तो आप बस याद रखना कि एक बायां वाला भाग होता है और एक दायां वाला भाग। अपने को पता है बाएं में कैसा ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त, और दाएं में कैसा पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। एक पॉइंट और याद रखना, आलिंद जो होता है अपना आलिंद भाग और एक होता है अपना नीले। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर कहीं से हृदय में ब्लड अगर प्रवेश कर रहा है तो वो किस भाग में आएगा, सबसे पहले आलिंद में। अगर ब्लड आता है तो आलिंद में और जाता है तो किस भाग से जाता है, नीले से। मतलब अगर मैं बोल दूं कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पहुंचता है, तो देखो पॉइंट क्लियर करना कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, अब किस रक्त की बात कर दी मैंने, अशुद्ध, मतलब किस भाग में पहुंचेगा, मतलब दो जो विकल्प थे अपने गलत कर दिया अपन ने, बायां आलिंद बायां नीले अपन ने क्या कर दिया, गलत। अब ये लगाना है कि पहुंच रहा है या जा रहा है, आलिंद में आएगा नीले में। तो मैंने बताया कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पहुंचता है, अशुद्ध रक्त मतलब दाएं, किस भाग में पहुंचता है मतलब आ रहा है, हृदय में क्या कर रहा है, आ रहा है, तो किस भाग में आएगा, आलिंद। तो क्या बोल देंगे, दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग से फेफड़ों तक पहुंचता है। अशुद्ध रक्त बोला, वापस से क्या क्लियर हो गया, दायां। ठीक है, हृदय से जाएगा मतलब बोला कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग से फेफड़े तक पहुंचता है, मतलब क्या करेगा, जाएगा। तो किस भाग से जा रहा है अपना, नीले, तो कौन सा नीले आ जाएगा अपना, दाहिना नीले। ठीक है, फिर बोलूंगा कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त, अब शुद्ध रक्त की बात करी मतलब ये वाला ऑप्शन अपना गलत। ठीक है, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, तो आएगा, प्रवेश करेगा मतलब आएगा, तो कौन सा, बायां आलिंद। हुआ क्लियर। फिर बोलूंगा कि फेफड़े हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है, मतलब हृदय से क्या करेगा, जाएगा। अब हृदय के जाएगा तो कौन सा रक्त जा रहा है, शुद्ध रक्त, बायां, और जाएगा तो किस भाग से जाएगा, नीले वाले भाग से। हुआ थोड़ा क्लियर, आएगा किस में जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पल्मोनरी से जाएगा या किससे, है ना। हाँ नहीं रहता है, वो तो जो प्रोग्रेस सरलता से समझ सके इसलिए बता रहा है ना, सरलता से समझ सके, क्योंकि यहाँ से जो मैंने दो निकाली थी वो इसमें भी प्रवेश करे, इसमें ऐसा नहीं कि एक ही लंग से जो अपना शुद्धिकरण करता है, वो तो ये एक साइड देखो इस तरह पूरा अशुद्ध अशुद्ध दे रखा है इसने, कि एक साथ अपनी प्रोग्रेस जो इसकी समझ में आ जाए इसलिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें ही शुद्धिकरण होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, कल समझेंगे अब अच्छे से, है ना। हाँ ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा।